नमस्कार। डीडी न्यूज का चुनाव रथ एक नए सफर की शुरुआत के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस आ पहुंचा है। लेकिन आप किसी गलतफहमी में मत रहिए, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये सड़क, ये एक्सप्रेसवे सीधा मुंबई जाता है, लेकिन हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये जानना है क्या बोले राजस्थान। अलवर से लेकर कोटा तक करीब 7 जिलों में ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। तो राजस्थान के उन 7 जिलों के लोगों की, यहाँ के कई गांवों की जिंदगी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे अपने चुनाव रथ में, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर पर है। दो 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फोकस रहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, और उसी कड़ी में यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसावासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, एक बार जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 12 घंटे की हो जाएगी। यानी आप सुबह उठेंगे और शाम को मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे तो दिल्ली और मुंबई की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पूरा होने के बाद दिल्ली और मुंबई की दूरी करीब 1200 किलोमीटर तक रह जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा, और इन 7 जिलों को 265 गांवों से जोड़ा जाएगा। इन 7 जिलों को 265 गांवों से जोड़ने के लिए कुल 277 अंडरपास बनेंगे। इसके अलावा 152 ब्रिज, 12 फ्लाईओवर और 2 ओवरपास बनेंगे, और साथ साथ इस तरह के कई अर्बन ढाबा रहेंगे, इस तरह के कई अर्बन सेंटर रहेंगे, जहां पर आम लोग रुक सकें, यात्री रुक सकें, आराम कर सकें और तमाम सुविधाओं का आनंद ले सकें। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो फायदा है वो लोगों को कैसे मिल रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नरोत्तम जी हैं। नरोत्तम जी, कहाँ से आ रहे हैं? हम उत्तराखंड देहरादून से आ रहे हैं। उत्तराखंड देहरादून से कहाँ जा रहे हैं? हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो नरोत्तम जी उत्तराखंड देहरादून से आ रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं और दिल्ली एक्सप्रेसवे का आनंद उठा रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है ये एक्सप्रेसवे, और क्या आपको कुछ सुविधा इससे मिल रही है लोगों को? इससे बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। इससे एक तो लोगों का टाइम बचता है, और दूसरा आपका जो गाड़ी का एवरेज है वो अच्छा मिलता है, गाड़ी की मेंटेनेंस बचती है, और दूसरा जो एयर के थ्रू लोग जाते थे, बाई एयर जाते हैं, तो वो पैसा भी लोगों का बचता है, क्योंकि अपने कार से आना जाना है, बीच में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रूट है ये। तो आप पहले अगर जाना पड़ता था तो क्या रूट लेते थे आप? पहले हम देहरादून से दिल्ली से फिर मानेसर होके आगे। वो रूट काफी छोटा था, वो कहते थे उसे भी हाईवे है, बट वो हाईवे नहीं था। बट ये जो हाईवे बना है मुंबई वाला, बहुत बढ़िया हाईवे, लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी इससे। अनुमान है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इसके किनारे बसे राजस्थान के 265 गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन आज इन गांवों की तस्वीर क्या है, इसका जायजा लिया हमारे चुनावी रथ ने।
हालांकि एक्सप्रेसवे वडोदरा जाती है, लेकिन हम बड़ौदा मेव गांव में है और ये अलवर जिले का एक गांव है। रामगढ़ जो है यहाँ की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर अभी नगर पालिका बनी, उसके बाद बीते 6 महीने से यहाँ पर दरअसल ये सब सड़कें वगैरह भी बनी। इससे पहले गांव की और भी बुरे हाल थे। कई ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करने के लिए। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रहलाद सिंह। अच्छा, प्रहलाद सिंह जी, ये बताइए कि हम लोग अभी एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, तो यहाँ से करीब 1-1.25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, तो ये जो एक्सप्रेसवे बना उससे आपको कुछ फायदा? हाँ, फायदा है ना। क्या फायदा? जैसे जयपुर जाना होता था वो पहले हमको 4 घंटे लगते, अब हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ। ये फायदा है। मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेसवे तो बड़ा अच्छा बना है, लेकिन आपके गांव की सड़कों की हाली स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, पहले, अब तो धीरे धीरे सुधार फिर भी है। पहले सुधार नहीं था बिल्कुल। गांव में बिजली पानी ये सब ठीक ठाक है? बिजली भी ठीक है, पर कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बिजली ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कत है। आपका क्या नाम है? छेतर सिंह मेरा नाम। छेतर सिंह। तो छेतर सिंह जी, क्या कुछ फायदा होता है ये जो एक्सप्रेसवे बना इससे? हाँ, फायदा तो ये जब ये गाड़ी चला बड़ा छोरे टीन को जब जा जल्दी। पहले तो बिजली पानी यहाँ सब मिलती है? हाँ, मिलता है, पर कभी कभी तो परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी परेशानी आ जाती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारे 5 दिन हो जाए पानी आए। हाँ, 5 दिन हो जाते हैं नड़न का। 5 दिन में आते हैं नड़े पानी के लिए। ये कह रहे हैं कि 5 दिन बाद पानी आता है? हाँ, 5 दिन आता है। तो फिर क्या करते हैं फिर उस 5 दिन में? क्या करे, टंकी भर रखी है। अच्छा, टंकी भरते हैं और उसी पे गुजारा होता है। और पीने का पानी साफ पानी आता है? डायरेक्ट आता है, उसमें बजरी वजरी आती है। तो फिर आप अपने विधायक को बात नहीं करिए, आपने अपने नेता वेता? अब विधायक तो ऐसे ही करें, ये तो विधायक तो कोई ही नोत लो, कोई सा विधायक नोत लो। तो कोई भी कुछ नहीं करता, आपकी बात कोई नहीं सुनता। कौन सुने? बड़ा आदमी के नेता आदमी सुने, छोटा आदमी कौन सुने आजकल? ये गांव में आज भी लोगों की यही तकलीफ है। उनको लगता है डेमोक्रेसी तो सबको बराबर का हक देती है, लेकिन उनको अभी भी लगता है, और ऐसा होता भी है कि नेताओं के जो आसपास हैं, उनके जो किचन कैबिनेट का हिस्सा है, उनको तो फायदा मिल जाता है, लेकिन आम लोगों को उतना फायदा नहीं मिलता। आपका क्या नाम हुआ? जी, दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह जी, आप बताइए अपने गांव के बारे में। पड़ोस गांव से, मैं उदयपुर नगर क्षेत्र से हूँ। अच्छा, नगर क्षेत्र से हैं। जी, आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, स्थिति क्या है? अब तो ठीक है कुल मिला के। और एक्सप्रेसवे बना, उससे कुछ फायदा हुआ? अब बस काफी फायदा हुआ। हमारे मेरे गाँव 5 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ, 5 लोगों को नौकरी मिली। हाँ। अच्छा, अब यहाँ से ज्यादा और कहीं हुए वो। हाँ। देखिए ये कितना खुश हैं, कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और क्या होगा कि एक्सप्रेसवे जब हुआ बना और उससे 5 लोगों को रोजगार मिला इनके गांव के, तो वो लोग अब खुश हैं। खूब खुश है। मेरे को बड़ो लाल वही साहब वो सुपरवाइजर है हाईवे पे। और पर ये काम जरूर है, ड्यूटी 12 घंटा के लिए हमें ठेकेदार। मैं 8 घंटा की होनी चाहिए ड्यूटी 12 घंटा की। अच्छा, हाँ, हाँ। और संडे की भी छुट्टी नहीं। अच्छा, संडे की भी छुट्टी। हाँ, और कभी कभी तो 24 को पेल दे। अब यार मैं ना कहूँ कोई 24 की तनख्वाह मिले ना मिले, या छोड़ो जाने रुए जाने। 30 रुपया का पेट्रोल में सीतर पहुँच जानो। सुबह रोटी घर सुखा के जाओ, शाम को खाओ। ये बात अभी थोड़ा फायदा होगा। कुछ काम वाम हो रहा है पिछले कुछ सालों में, ठीक हुआ है गाँव की? गाँव की स्थिति सही है, सड़क बन रही है और बड़ा धंधा। पर समझ से एक मेरी उम्र होगी 66 साल की और अभी तक पेंशन का कोई नाम नौर नहीं। अच्छा, पेंशन नहीं मिलती? और मेरे से 10-10 साल छोटा है, उनकी पेंशन बनती है जूता वाला की, उनकी नेता बनवा देते और गरीब का कोई नाम नौर नहीं। जब वो तो 15 साल छोटा, उनकी पेंशन बंद की और मेरे पास कुछ खवाने पिवाने को थे नहीं और वोटन को आ जाते। 66 साल इनकी उम्र है और इस उम्र में भी ये पल्लेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जो पेंशन है इनकी बनी नहीं। इनका कहना है कि 33 साल के इनके गांव के लोग हैं जिनकी पेंशन बन गई, क्योंकि नेताओं के नजदीक थे वो, नेताओं ने, विधायकों ने, वहां उनको जो फायदा मिल गया, लेकिन ये एक आम गरीब आदमी है, इनको कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिली। कौन सा मकान है आपका? अच्छा, ये जो ईंटों का मकान है, ये आपका ईंटों का मकान है? चादर टंगेज पे। अच्छा, तो यानी बारिश वारिश होती है तो उन्हीं में गुजारा करते। अच्छा, आप दिखाओगे अपना घर? जरा आइए, इनका घर भी देखते हैं हम। इन्होंने बताया कि इनका घर भी जो है, तो आपको किसी योजना का फायदा नहीं मिला अब तक? नहीं, अब तक कुछ नहीं। गांव की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये नगर परिषद हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर ये स्थिति है, पर इनके गांव की सिचुएशन क्या है, इनकी हालत क्या है, ये बता रहे हैं। पल्लेदारी करते हैं, गरीबी में गुजारा करते हैं और इनका कहना है कि ये चूल्हा है, तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिला?
गैस सिलेंडर मिल गया हैं? गैस तो मिल गई गैस मिल गई? अच्छा, गैस सिलेंडर मिला? हाँ अच्छा, उज्ज्वला योजना से? हाँ अच्छा, तो कहाँ है सिलेंडर? सिलेंडर एक कमरा ले रहा को बच्चा ने किराया। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ की हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं आती हैं या कुछ जो है योजनाओं का पैसा आता है? सब सुविधा तो आवे पर रुक जावे, पीछे ही हो जावे बराबर, सभी खा जाए और पीछे ही फ्री हो जाए पैसा आके। एक मिनट, क्या बोल रही हो आप क्या कह रही हो? जैसे काम करे नरेगा को तो वो पैसा भी नहीं आए, गरीब आदमी कोई काम नरेगा का पैसा नहीं आता? नहीं आया। कैसे? अब 8 में स्टॉल होगी। अच्छा, ये पैसा नहीं आया, ये भी 54 भी 8 में स्टॉलन में सो। अब गरीब आदमी काम कर जावे और फिर वो पैसा भी नहीं आया। बैसाख सुरभ तक पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो फिर किसी से शिकायत करी आपने? यही जावे नगर पालिका में खरीदे, गिर जाएगा बस ये खाए गिर जाएंगे, लेकिन गिरता नहीं है। बस ये नो खरीदे बूझ कर आ जाए फिर घर को। ये बैठे हैं, कह रही हैं कि मनरेगा के तहत जो मजदूरी है उसका भी इनको पैसा नहीं मिलता। ये जाती हैं, शिकायत करती हैं, बोलती हैं, इनको कहा जाता है पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसे का इंतजार करते हैं। इंतजार बड़ा लंबा हो गया है और अभी भी जो है इनके पास मनरेगा में जो इन्होंने काम किया उसका पेमेंट, उसका भुगतान नहीं हुआ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भटपुरा डी के खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या करते हैं आप? हमारे साहब, मैं कृषि का काम करता हूँ, वैसे नेतागिरी भी करता हूँ। और मतलब मेरे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो चंबल का पानी हुआ है वो भी व्यस्त पड़ा है, कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और हमारी जो लाइन दाबी है, जो सब रोड उखाड़ के फेंक दिए हैं। अच्छा। हाँ जी, ठेकेदार ने। हाँ, सरपंच कुछ काम नहीं करा रहा है हमारे गाँव में। ये सरपंच, तो आपने सरपंच की शिकायत की किसी से? हमने ना कही, आज कर रहा है हम तो। जी हाँ। तो आपने विधायक को बताया? आपने बताया, गल्लबर बताया वाजिब अली को। हाँ जी। तो कुछ नहीं, विधायक कुछ नहीं सुनता है। हाँ जी। तो चुनाव में ये सब मुद्दे बनते हैं? आपको पानी अगर नहीं मिलता तो ये सब मुद्दे चुनाव में? ना, मैंने मुद्दे चुनाव में, हम चुनाव हरा देंगे फिर। जब कहीं बात है, अगर हमको पानी दिला देगा तो वोट दे देंगे। ये होता है। पानी का वादा किसी ने किया भी आपसे? ये ने करा है, मतलब जो वाजिब अली ने पानी मिलवा दूंगा तुमको यहीं। और हमारा खड्डा ही ना भर रोड का, हमारे जितने रोड है सब खराब कर दिया था। अच्छा जी, जितनी रोड सब खराब कर। हाँ,
लेकिन ये बताओ, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जो हाँ है जी। एक्सप्रेस वे बना है, उससे आप लोगों को फायदा है कुछ? उससे हमें तो फायदा हो रहा है ना, एक्सप्रेस बम्बई से क्या फायदा हो रहा है? वो फायदा हो रहा है कि मतलब वहाँ से चले जाए, जयपुर चले जाते हैं, इधर को दिल्ली चले जाते हैं, शॉर्टकट पड़ता है, आना जाना आसान हो जी, गया। आसान हो गया। आना जाना आसान जी सर। जी जी। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहब्बत खान है। मोहब्बत खान जी। आप बताइए मोहब्बत खान जी, आपका तो नाम ही मोहब्बत है, तो फिर रामगढ़ विधानसभा से। अच्छा, आप भी रामगढ़ में। तो क्या यहाँ की सिचुएशन क्या, आप बताइए। यहाँ की सिचुएशन, हमारे जो विधायक है साफिया खान जी, उसने यहाँ विकास अच्छे कराए। तो यहाँ से एक रोड यहाँ जोड़ दिया नया, इमराड़ी गांव पड़ता है उसके लिए, यहाँ से रायपुर भरतपुर गांव में पड़ता है, उसके लिए नया रोड जोड़ दिया। फिर एक इधर में चौलाई का वास पड़ता है, वहाँ भी रोड जोड़ दिया। इधर ये रोड जो करे हैं, ये विकास उसके ही कार्यकाल में हुए हैं। जो आप आए वहाँ से उतर आए, जिसको पत्थर संन्यास लगा दिया है, उस पे काम चल रहे हैं। कल से ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। तो बड़ौदा में देखिए लाइट लगी हुई है नगर पालिका की, ये में इसमें सारी लाइटों की, इन चीज़ों की तो विकास किया है, और विकास के नाम पर हम यहाँ वोट देंगे। लेकिन जैसे गांव के लोग कह रहे हैं कि उनको पानी नहीं 5-5 दिन में आता, उसका अब पानी सर ये ऐसा है कि पानी जैसे है हमारे यहाँ भी आया नहीं, ठीक है, तो पानी अभी तो गांव के लोग जमीनों के अंदर से पानी है, नहर यहाँ आई नहीं है। तो ये समस्या छोटी मोटी गांवों में रहती है। पानी की समस्या छोटी मोटी सर, ये तो छोटी मोटी है। अभी फिलहाल हमें तो हमारे यहाँ पानी है न, अभी तो हमारे यहाँ पानी है। पानी तो जहाँ वहाँ है, जैसे पानी 700 से 800 फुट तक है ही नहीं। ये तो कह रहे पानी की समस्या छोटी मोटी। ये तो समस्या खूब पच रहे, नहीं लग रहा तो क्या करें। अब सरकारी योजना से 12 बोर कटे बड़ौदा में, नए बोर कटे अभी 12 बोर। अच्छा। उनमें 8 में पानी लग गया। अब बड़ा शहर है, सप्लाई तो देखो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में चलती रहेगी। और मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सप्रेस वे बना है, इससे आपको क्या? आपको मोटा फायदा हुआ है हमको। हाँ, दिल्ली तक जाने में हमको 1.5 या 2 घंटे लगते हैं, लास्ट 1.5 घंटे लगता है। जैसे एक्सप्रेस वे बना, वो केंद्र सरकार कहती है कि हमने बनाया, आप यहाँ पे अशोक गहलोत कहते हैं उन्होंने विकास किया। ये तो हमें पता नहीं बनाया किसने, लेकिन हमारी जो जमीन की कीमत है वो भी आसमान पर चढ़ गई इसकी वजह से, और फुल तरक्की पे इसकी वजह से जमीन की कीमत चढ़ गई। हाँ। कह रहे कि भाई हमें जो एक्सप्रेस वे बना है उससे इनको खूब फायदा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फायदा किससे मिला उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनकी जमीनों की कीमत बढ़ गई है, आना जाना इनके लिए आसान हो गया है। तो इनको लगता है कि एक्सप्रेस वे ने इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया है। नितिन गडकरी इसने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सरकार में नितिन गडकरी ने जो रोड दिया है बहुत अच्छा दिया है। गडकरी के काम पे हम खुश हैं। गडकरी ने जितने कार्यकाल रोडों को कराया है, जाल बिछा दिया है पूरे भारत के अंदर। अच्छा एक नेता है, अच्छी एक सोच का नेता है, उसने बहुत अच्छे काम किए, हम आभारी हैं उसके, नितिन गडकरी के। लोगों को दरअसल विकास चाहिए, और अशोक गहलोत अगर विकास करेंगे तो लोग उनकी भी प्रशंसा करेंगे, और नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी विकास करेंगे तो लोग उनकी भी प्रशंसा करेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
साथ इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमसे बात करने के लिए कई यहाँ के प्रमुख हस्तियां भी हैं, जिनमें जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ के। आप क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जगदीश मनोजा, बड़ौदा मेव का रहने वाला हूँ, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे माननीय गहलोत जी का, क्योंकि गहलोत जी ने और हमारे यहाँ साफिया जवेर खान जी विधायक रामगढ़ क्षेत्र के हैं और इन्होंने बहुत ही अति काम किया है। हमारे यहाँ पर इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने हमारे नगर पालिका भी इन्होंने बनाई और हमारे यहाँ की सड़कें जितनी भी बनी हैं चारों तरफ ये इन्होंने माननीय साफिया जवेर खान जी ने बनाई हैं और इन्होंने बहुत ही यहाँ काम किया है। मंडी का काम इन्होंने किया है, औषधालय और उप तहसील वगैरह सब कुछ उन्होंने बनाया है, इसलिए यहाँ की जनता बहुत उनसे खुश है। गांव के लोग कह रहे हैं कि 5-5 दिन उनको जो है दरअसल पानी नहीं आता। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मनरेगा का पैसा, मैं अभी बात करके आया, लोग बता नहीं, ये गलत बात है। जितनी सुविधा हमारे गांव बड़ौदा में पानी की इतनी सुविधा कहीं भी नहीं है। ये बेकार कहने की बात है कि ऊपर से तो आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है और पानी की यहाँ कमी नहीं है। जितना हमारा बड़ौदा में पानी की है ना, हमारे यहाँ अभी 3-4 बोर नए हुए हैं। माननीय साफिया जवेर खान जी ने अभी बोर नए करवाए हैं और हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के पानी की कोई कमी नहीं है, कहने की बात है। ये बताइए एक्सप्रेस वे से आप लोगों को फायदा है? सब कुछ फायदा यहाँ हो रहा है, सारे काम धंधे हो रहे हैं, दिल्ली के जाने के लिए सुविधा हुई है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फूलचंद है सर। फूलचंद जी, क्या आपको लगता है गांव में सब काम बढ़िया हो रहा है? काम ना तो हमारे पानी जो नल वल लगाए कि 10 दिन में एक बार भी आता है, कोई घंटा आध घंटा नहीं आता है पानी। 10 दिन में एक बार पानी? हाँ, 10 दिन एक दिन पानी आता है। अच्छा। और ने गहलोत जी ने खूब काफी पैसा दिया है विकास के लिए। फिर क्यों नहीं आया पानी? फिर भी गाँव भटपुरा में हमने हमारे यहाँ तो कोई ऐसा विकास का ऐसा कोई काम हुआ नहीं। सड़क पर भड़क है सारी ऐसी कैसी पड़ी हुई है सब। ये कह रहे ऐसी तैसी पड़ी है। नहीं, ये भटपुरा गांव की बात कर रहे हैं। भटपुरा गांव की बात हो रही, गांव की। हाँ, हमारे यहाँ तो बस एक वो ग्रेवल ये रोड निकाली है बस, रायपुर से बड़ौदा मेव। अभी डाम्बर वो अब भी नहीं हुई है। वो भी पैसा खूब आया है, काम खूब, विकास को पैसा दिया है उसने, गहलोत सरकार ने, लेकिन वो बात नहीं। कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने पैसा खूब दिया है लेकिन गांव में विकास नहीं हुआ है। 10 दिन में 1-2 घंटे के लिए पानी आता है। और आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर जहूर खां है, गांव रायपुर है, पंचायत भटपुरा है। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है? हमारे वाजिब अली ने बहुत अच्छा काम करवाया है। एक तो हमारे बड़ौदा मेव से बूचा कबास को सड़क निकलवाई है, एक हमारे सादपुर ऊदपरी से और पूठका को निकलवाई है, एक रायपुर से और मीना का बास को निकलवाई है, और हमारे जो ये है बिजली घर वो मंजूर किया, वो बन रहा है। पानी की समस्या बनी हुई? पानी की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि 10 दिन में अभी तो चाय कछुई के सबन के घर घर में पानी है। और हमारे नल डेली आवे, नंगल यान के डेली नल आवे, डेली। एक ही इलाके कह रहे नहीं आता। अरे भाई वे तो सुनो मेरी बात, अरे हमारी सुन, अरे मेरी सुन तू पहले। हमारा घर के पास डेली नल आता, डेली नंगलिया रहमान के डेली आता है, या कि ना आया तो हमारे क्यों नहीं आ रहा भाई? पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम बना रहा हूँ। गाँव बना रहे हो? ये गाँव के उर्ली तरफ रहते हैं, अलग बात है। आपके गांव में सब सुविधा मिल रही है आपको? जितनी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने दी, ऐसी किसी ने भी 5 सालों में नहीं। ऐसी किसी ने नहीं दी। क्या सुविधाएं मिली? सड़कों की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली घर नहीं था वो बनवा दिया, और जो है स्कूल जो हमारे यहाँ वो बोलते हैं उसको, वो सरकारी स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम करा दी। एक बात है यहाँ पे देखिए, बाकी सब चीजें तो लोग कह रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर एक बड़ा जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं आता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आता। तो चलिए क्यों ना हम किसी के घर चलते हैं और वहां पर ये जायजा लेते हैं कि पानी दरअसल आता है या नहीं आता। यहाँ पर देखिए ये नल लगा हुआ है, लेकिन ये नल चलता कैसे है? ये तो इसमें कुछ पानी नहीं, चलता कैसे है? ये मोटर से, मोटर खोल के धर देते बीज। तो मोटर चलाइए ताकि नल आए इसमें। हाँ, इसमें आएगा। ये जमीन से पानी आ रहा है? नहीं, डायरेक्ट सप्लाई है, लेन दब रही है। सप्लाई है। हाँ। तो पानी इसमें आता है? हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं आता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आता। नहीं आता है, 5 दिनों में एक बार आता है। 5 दिनों में एक बार? 5 दिनों में एक बार। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, नहीं आ रहा मोटर। अच्छा, तो मतलब दरअसल ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट सप्लाई है वो 5 दिन में एक बार आता है, और इसीलिए लोगों को यहाँ पर पानी जो है वो जमा कर लेते हैं 5 दिन में। उसके बाद जो है, जैसे यहाँ तो
यहाँ तो जानवरों के लिए पानी रखा हुआ है, इसको भरा हुआ है। आप अपने लिए कहाँ रखते हैं, जमा करते हैं पानी? कुंडा बना रखा है। अच्छा, उसमें जमा करते हैं, क्योंकि 5 दिन में एक बार पानी आता है। तो आपने 500 रुपए आपने भी दिए थे? दिए, सब दिए थे। साल भर होगी। अच्छा, क्या कह के आपसे 500 रुपए लिए? अब भाई जब मतलब बोरिंग होएगी और टंकी बनेंगी, अन्नपूर्णे वाला ने लिया कि भाई अगर मतलब 500 रुपए नहीं दोगे तो फिर राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब 500 रुपए देने जरूरी थे? हाँ, जरूरी थे, इसलिए सबको देने पड़े 500 रुपए। तो 1 साल पहले आप कह रहे हैं कि आपसे कंपलसरी 500 रुपए लिए गए? नहीं, सबसे ही लिए थे, सबसे लिए गए पूरे, सबसे पंचायत के अंदर। लेकिन वो टंकी नहीं बनी, पानी नहीं आया? नहीं, वो टंकी के पैसे लिए थे, उन्होंने बोला था कि इतना % तो गवर्नमेंट देगी, बाकी के ग्राम पंचायत को देने, तो इसलिए दिए थे वो पैसे। इसलिए बाकी के ग्राम पंचायत को देने। तो हर घर ने यहाँ पर 500 रुपए दिए ताकि पानी की टंकी बने। 500 रुपए दिए, 1 साल हो गया है, लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा है। तो दरअसल पानी को लेकर यहाँ हमें गांव के लोगों की अलग अलग मुख्तलिफ जो है विचार सुनने को मिले, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद आते हैं। और ये जो फिलहाल हम जब इस नल के पास पहुंचे तो कम से कम इस नल में तो जल नहीं है।